Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an inclined plane is moving towards right with an acceleration of 5 meter per second square as shown in the figure. Find force in the Newton which block of mass 5 kg exert on the inclined plane. All surfaces are smooth. Alright. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको नॉर्मल फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप नॉर्मल फोर्स लिख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन कह सकते हैं, या फिर हम सूडो फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स देखिए होगा जो फोर्स देखिए आपका ये 5 केजी का ब्लॉक, देखिए जो आपका 5 केजी का ब्लॉक है, ये इस वेज पर देखिए एक फोर्स लाएगा, और वेज क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में जो फोर्स लाएगा दैट फोर्स इज पर नॉर्मल फोर्स। ये क्या बोलेंगे, इससे हम क्या बोलेंगे आपका, इसे हम बोलेंगे आपका नॉर्मल फोर्स। ओके, देखिए मैं इसके यहाँ पर एफबीडी बना लेता हूँ। ये आपका मान लीजिए दिस इज अ वेज, ये आपका क्या वेज है, दिस इज अ वेज। ओके, दिस वेज इज प्लेस्ड। ओके, इस वेज के ऊपर देखिए आपने एक 5 केजी का ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, दिस इज अ 5 केजी ब्लॉक। इस ब्लॉक की देखिए हम एफबीडी बना रहे हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? सबसे पहले तो इस पर देखिए एफ 5 जी एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये एंगल देखिए आपको 37 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। ओके, 5 जी फोर्स इसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो देखिए ब्लॉक क्या करेगा, इसकी मोशन को रेसिस्ट करेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। राइट। और देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं ये एंगल देखिए कितना होगा। अगर आपका ये इंक्लाइन जो एंगल बना रहा है 37 है, तो बता सकते हैं कि ये एंगल जो एमजी के साथ होगा ये भी कितना होगा आपका 37 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और कौन सा फोर्स है? देखिए फोर्स तो यहाँ पर इतने ही है। यहाँ पर हम देखें 5 जी का कंपोनेंट लिख लेते हैं। 5 जी का एक कंपोनेंट ये होगा, इस कंपोनेंट को मैंने क्या लिख लिया, 5 जी का cos 37 लिख लेता हूँ। ऑलराइट, 5 जी का cos 37। ऑलराइट, और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा 5 जी का, इस कंपोनेंट को मैंने क्या बोल दिया आपका, 5 जी का sin 37। ऑलराइट, ये दो कंपोनेंट आपके यहाँ पर से ही आ गए। और उसने एक चीज और बोल रखी है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। ओके, राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हम इसमें एक सूडो फोर्स एक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर ये आपका राइट को एक्ट कर रहा है तो देखिए हम एक सूडो फोर्स लेंगे इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, दिस विल बी अवर सूडो फोर्स। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सूडो फोर्स हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं आपका एम इंटू ए नॉट। ऑलराइट, ए नॉट के आपका जिस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। ओके, सूडो फोर्स देखिए कब लगाते हैं, अगर कोई ऑब्जर्वर मेरे यहाँ पर बैठा है, मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जर्वर ओवन है। ओके, ये आपका क्या नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, तो इसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए आप क्या कर लीजिए, इसके एक्सेलरेशन को फॉरवर्ड ही रखिए, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ओके, नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो सूडो लगाना पड़ेगा। नॉन अगर इनर्शियल ऑब्जेक्ट है फिर आपको कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस ऑब्जर्वर के लिए देखिए, ये जो ओवन ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है, इसके लिए क्या है, ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा। ओके, क्योंकि ये खुद इस फ्रेम में है, तो इसके लिए ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट करेगा। तो बता सकते हैं ये बॉडी किस में है, इसके लिए इक्विलिब्रियम पे है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे, मैं देखिए एक बार इसके एबिलिटी को अलग से और बना लेता हूँ। ऑलराइट, ये आपका मान लीजिए दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स आपका एम जी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा फोर्स देखिए आपका ये आपका नॉर्मल फोर्स है। एक फोर्स देखिए आपका यहाँ पर है, दिस इज अ सूडो फोर्स। ओके, ये किसके इक्वल होगा, आपका एम टाइम्स ए नॉट के इक्वल। राइट, इतने फोर्सेस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखे, गिवन कर रखे हैं। और ये एंगल देखें, यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे, एम जी के कंपोनेंट कर लेंगे। ओके, ये कितना है 37 के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, एम जी का cos 37 की वैल्यू कितनी थी, 4/5 के इक्वल। तो मैं इसको लिख लूंगा आपका 4/5 टाइम्स एम जी के इक्वल हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। ओके, एक कंपोनेंट एम जी का देखिए ये हो गया, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया 4/5 एम जी। एक कंपोनेंट आपका ये आएगा। ऑलराइट, ये कितना आएगा आपका, सॉरी 4/5 नहीं आएगा आपका, एम जी का साइन 37 होता है 3/5, तो 3/5 एम जी। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड फोर्स इन न्यूटन विच ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी एक्सर्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, जो ये क्या करेगा, आपका एक्सर्ट करेगा, यानी कि हमें यहाँ पर नॉर्मल क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल देखिए, नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये देखिए ये एंगल 37 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 53। ये एंगल 53 होगा। ओके, तो नॉर्मल के यहाँ पर देखिए, नॉर्मल के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये आपका एम जी का cos 37 एक्ट कर रहा है, एक आपका देखिए एम ए नॉट का कंपोनेंट आएगा, एम ए नॉट का cos 53। ओके, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, हो जाएगा आपका एम ए नॉट का cos 53। ऑलराइट, प्लस कितना हो जाएगा आपका एम जी का cos 37। ओके, एम जी का cos 37 या फिर 4/5 लिख लीजिए, ये लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, सॉरी इक्विलिब्रियम पर है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, एम कितना आपका 5 के इक्वल है, ए नॉट आपका एक्सेलरेशन कितना 5 के इक्वल है, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, sin 37 के इक्वल, यानी कि 3/5, प्लस आपका मास कितना है 5 जी की वैल्यू यहाँ पर आप 10 रख लीजिए। ऑलराइट, और cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 की वैल्यू होती है आपकी 4/5 के इक्वल। ऑलराइट,
तो यहाँ से 5 से देखिए आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से आपका ये 5 कैंसिल। तो नॉर्मल बच्चों कितना आ गया, 5 इंटू 3 15 प्लस 10 इंटू 40 और 40। ओके, तो आपका 55 न्यूटन किया गया। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।